महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसी श्रृंखला में कन्याओं के लिए ये योजना बनाई गई है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये बिहार की बेटियों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का लाभ परिवार की प्रथम 2 कन्या संतानों को मिलता है। बच्चों के लिए 0 से 1 और 1 से 2 और 2 वर्ष में 3 क्राइटेरिया है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं। 0 से 1 जो शिशु का जन्म हुआ, कन्या शिशु का जन्म हुआ, तो हम उसके लिए 2000 की राशि देते हैं। 1 से 2 वर्ष की आयु में जब बच्ची 1 से 2 वर्ष में आ जाती है तो शर्त इसकी ये है कि आपको आधार पंजीकरण कराना है और जन्म निबंधन कराना है। ये दो शर्तों को पूरा करने पे आप 1 से 2 वर्ष के बीच का जो लाभ होता है 1000 रुपये की राशि, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये पूरी तरीके से ICDS निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो आप नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया 2 तरीके की है। 0 से 1 और 1 से 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो आप जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो 2 तरीके से है। आप कार्यालय के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं, और एक होता है कि आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जो हमारी है वो प्रथम सूचक है जो दूसरे योजनाओं से भी संबंधित गृह भ्रमण करती है, जो अन्य योजनाओं का भी लाभ आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है या अन्य योजनाओं के बारे में भी आपको शिक्षित करती है। तो आंगनवाड़ी सेविकाएं क्योंकि इजीली अवेलेबल है, आपके ही कम्युनिटी में रहती है, तो आप उनसे संपर्क करके अपना आवेदन दे सकते हैं। उस कंडीशन में आपको सिर्फ आवेदन भरना है और अपना जेरोक्स डॉक्यूमेंट देना है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं। सेविका उसका प्रोसेस कर देती है। सेविका वहां से लेकर के वो परियोजना कार्यालय में जमा करती है। परियोजना कार्यालय में उस आवेदन की प्रविष्टि होती है और सत्यापन का कार्य होता है। ऑनलाइन प्रोसेस में है कि आपको लिंक, आप ICDS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से भी लिंक ले सकते हैं MKUI का। अदरवाइज आप कल्याण पोर्टल आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले अपना जो बेसिक, जिस तरीके से हम लोग फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़ोन नंबर के साथ डालते हैं, जिसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आती है जिसमें कि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड होता है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके पूरा आवेदन भर सकते हैं। और इन फ्यूचर भी अगर आपको देखना हो कि आपका आवेदन कहाँ पे है तो आप उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि किस स्तर पे आपका आवेदन है, आपको लाभ राशि मिली है या नहीं मिली है। आधार पंजीकरण के लिए बहुत सारे सेंटर्स है गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ पे आधार पंजीकरण कराया जा रहा है। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जिसके थ्रू आपके घर पे आकर के जो डाक सेवक है हमारे वो आधार पंजीकरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के थ्रू भी प्रखंड स्तर पर एनरोलमेंट सेंटर है जहाँ पे भी बच्चों का आधार बनाया जाता है। इसके साथ ICDS के अंतर्गत भी परियोजना कार्यालय में आधार पंजीकरण का कार्य किया जाता है। आप वहां से संपर्क करके आप आधार अपने बच्चों का आधार पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपके बैंक्स है वहां पे भी आधार बनाया जाता है बच्चों का, तो आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों के आधार बनाने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उनका जन्म निबंधन आवश्यक होता है, तो आप पहले जन्म निबंधन करवा लें और जन्म निबंधन प्रमाण पत्र के साथ आप आधार पंजीकरण करवा लें बच्चों का, और 1 से 2 के बीच जो लाभ राशि मिलती है आप उसका लाभ उठाएं। कन्या को सफल बनाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती है। जैसे हमारे बिहार सरकार के द्वारा भी ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो इसे सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी विभाग के थ्रू हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम इसे सफल बनाएं। अगर आप नागरिक हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सफल बनाएं। जब सरकार एक कदम उठा रही है तो आप भी 2 कदम उठा करके उसका लाभ लें पहले। और जिस वजह से दिया जाता है कि इसका मेन मकसद है कि आप कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना या उसे शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उनके संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, कन्या के जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिहेवियरल चेंज है जो सरकार करना चाहती है कि आप जब भी बच्ची हुई तो आप उसका पंजीकरण करा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कार्यालय में पंजीकरण करा रहे हैं। अगर आपने MKY के लिए अप्लाई किया है मतलब एक तरीके से आप उसका पंजीकरण करा रहे हैं कि हमारे घर लड़की हुई है। जब भी आप 1 साल की हो रही है और उसका जन्म निबंधन करा रहे हैं मतलब कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं जन्म निबंधन को कि आप जन्म निबंधन कराइए, बर्थ रजिस्ट्रेशन कराइए, उसे भी प्रमोट कर रहे हैं कि बच्ची का वो भी होना आवश्यक है।
फिर है आपका आधार पंजीकरण, कि आप आधार का पंजीकरण भी बच्चियों का करवा रहे हैं। जब 2 साल पूर्ण हो रही है उसे हम 2,000 रुपया दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के थ्रू, तो हम ये श्योर कर रहे हैं कि आपको संपूर्ण टीकाकरण बच्चियों को मिला है या नहीं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट वो कराना चाहती है आपका एक, कि बच्चियों को जितनी भी सेवाएं हैं उससे वो वंचित ना रह जाए। इसका जागरूकता के लिए अगर सरकार अपने तरफ से कदम उठा रही है तो एज अ नागरिक हमें भी जागरूक बनना है और हमें भी जानना है और हमें भी, हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि आपके जो भी सामाजिक क्षेत्र में आपके परिवार है या आपके आस पड़ोस है तो वहाँ पे कोई भी लाभुक छूटे ना। तो इसमें आप उनकी मदद बेशक कर सकते हैं और उनको लाभ दिला सकते हैं। धन्यवाद।